किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं स्वदेश कृषि का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारियां आपके बीच में लेके आते हैं और बहुत सारी तकनीकी जानकारियां बेहतर फसल उत्पादन के लिए आपके साथ में अपना ज्ञान और अनुभव साझा करते हैं। उसी कड़ी में आज हम बीज, जो कि हमारी फसलों के उत्पादन की वृद्धि के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदान है, और इस बीज की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए और जानने के लिए हम आज केडी कृषि बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित जो ग्राम बिछिया तहसील श्यामपुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश में है, इस समिति के माध्यम से पिछले 4-5 वर्षों से बीज उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य किया जा रहा है और इसकी जानकारी भी हम लोगों तक पहुंचती रही है। तो ये जो बीज बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है और गुणवत्तापूर्ण जो बीज बनाने के बाद किसानों तक पहुंचाने में किस प्रकार से इस समिति अपना सहयोग या अपना योगदान दे रही है, इन सारी बातों को समझने के लिए हमारे साथ में इस बीज उत्पादक सहकारी समिति के जो प्रमुख संचालक हैं श्री कृपाल सिंह दांगी जी, उनसे हम जानना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे कि ये बीज किस तरीके से जो प्रारंभ करते हैं और उसके बाद किसानों तक जो इसका जो विपणन है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो हम सबसे पहले तो आप सभी किसान भाइयों को ये बता दें कि कृपाल सिंह दांगी एक युवा किसान हैं। पिछले कई वर्षों से कृषि कार्यों में ये संलग्न है और एक युवा उद्यम के रूप में अपने आप को अपने इस पूरे क्षेत्र में इन्होंने स्थापित किया है, और उसके पीछे की जो कहानी है वो मात्र बीज है। अच्छी गुणवत्ता के बीज चूंकि किसानों तक पहुंच रहे हैं, इसलिए इनके बीज उत्पादक जो समिति है उसकी चर्चाएं भी हमारे किसानों के बीच में काफ़ी हैं। तो आज हम चूंकि उनके बीज उत्पादन कार्यक्रम को देखने और समझने के लिए इसलिए भी आए हैं कि ये जानकारी भी हमारे किसानों को हो कि बीज बनाने की अपनी जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संचालित होती है, कौन कौन सी उसमें क्रियाएं होती हैं। तो अब हम मिलते हैं कृपाल सिंह दांगी जी से। कृपाल सिंह जी नमस्कार। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये जो बीज की प्रक्रिया है इसकी शुरुआत कुछ ऐसे बीजों से होती है जो आम किसानों के पास में नहीं होते हैं, और वो मुख्य रूप से प्रजनक बीज होते हैं या आधारी बीज होते हैं, फाउंडेशन बीज होते हैं। तो ये जो बीज है, जो पहली कड़ी है बीज की, इसको हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? किस तरीके से प्रजनक बीज आप प्राप्त करते हैं? प्रजनक बीज सर कुछ तो आवेदन करके कुछ तो बीज संघ से ले लिया करते हैं, कुछ इंदौर बीज अनुसंधान है और कुछ करनाल बीज अनुसंधान है, वहाँ से हम प्रजनक बीज प्राप्त करते हैं। चलिए देखिए, जो बीज प्रजनक बीज आमतौर पर किसानों को ये उपलब्ध नहीं होते हैं, और बीज बनाने की प्रक्रिया में प्रजनक बीज, उसके बाद में फाउंडेशन जिसको आधार बीज कहते हैं, फिर उसके बाद प्रमाणित बीज, इस तरीके से बीज की ये प्रक्रिया चलती है। तो ये जो प्रजनक बीज जब आप लाते हैं, आपने माना कि प्रजनक बीज आपने खरीद लिया और प्रजनक बीज आपने अपने खेतों में लगाया, तो उसके बाद की क्या प्रक्रिया है कि ये फाउंडेशन बीज कैसे बनेगा या प्रमाणित बीज कैसे बनेगा, इसकी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे अपने प्रजनक बीज जो मिला है उसकी अपन ने सोइंग करने के बाद मतलब यह है कि उसकी सबसे पहले तो उसकी गुणवत्ता पे कि ये अपनी लाइन से थोड़ी सी दूर हो, और यह है कि उसके बाद मतलब यह है कि बीच बीच में उसका निरीक्षण कर दिया जाता है कि कहीं इसमें कोई से दाने ऐसे मिक्सअप तो नहीं हो गए हो, और साथ में उसकी कटाई और उस पर पूरा ध्यान दिया जाता है। अगर लेवल लगा के कि इसको लेवल लगा के वहाँ ले गए वो थ्रेसिंग। मतलब कहने का आशय आपका इतना है कि जब बीज के लिए जो फसल आप लगाते हैं उसमें एक तो अलग अलग किस्मों के बीच में एक अंतरण का आप ध्यान रखते हैं, बीज की मात्रा का आप विशेष ध्यान से रखते हैं, या जो फसल का जो दूरी है बुआई का वो ध्यान रखने का है। और एक बात और आपने कही कि जो दूसरे तरीके के जो बीज इसमें मिश्रित हो जाते हैं, जैसे ऑफ टाइप हम लोग बोलते हैं, उसको किस तरीके से आप अपने खेतों से बाहर करते हैं? सर वो जब घूम फिर के देखते हैं तो वो अलग अलग पौधे जो नजर आते हैं उसकी रोगिंग करा लेते हैं। रोगिंग कराने का मतलब ये नहीं कि उसकी कटाई कर दी, उससे जड़ से उखाड़ के अलग करते हैं खेत से। चलिए देखिए कृपाल जी, आजकल किसी भी फसल की कटाई के लिए मशीनों का उपयोग आमतौर पर हमारे किसान भाई इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ये जो मशीनें हैं, क्या आप अपने जो बीज के लिए जो फसल लगाते हैं उनमें भी मशीनों के द्वारा ही कटाई करते हैं या फिर मजदूरों को लगा के कटाई करते हैं? क्योंकि बीज उत्पादन के कार्यक्रम में कई प्रकार की
कई मतलब किस्मों के बीज उत्पादित आप करते होंगे, गेहूं में अलग तरीके से, चने में अलग तरीके से, सोयाबीन या अन्य जो आपकी फसलें, मूंग और उड़द जो भी आप कार्यक्रम ले रहे हैं, तो इनके जो कटाई का काम है, फिर उसके बाद में एक अगला चरण आता है गहाई। ये दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जहां पर बीजों के मिश्रित हो जाने की संभावना रहती है और उसकी जो प्योरिटी है वो संदेहास्पद बनती है। तो उस पर आप किस तरीके से ध्यान अपना केंद्रित करते हैं? पहली बात तो यह है कि इसकी कटाई मशीन से कराते ही नहीं है। बीजों की कटाई लेबर से ही कराते हैं, और लेबर से कराने के साथ और मशीन को जिससे हम इकट्ठा करके अलग अलग बीज का अलग अलग जो ढेरी लगाते हैं, ढेरी लगाने के बाद मशीन को पूर्णतः साफ कर लेते हैं और उसके बाद भी 20 से 30 किलो बीज को अलग कर देते हैं, उससे पेला निकाला हुआ। मतलब कुल मिला के अगर हम ये कहें कि खेत में रोगिंग का कार्य, उसके बाद कटाई और गहाई, जितने ये मतलब स्टेप्स हैं, इन सभी में बीज की शुद्धता बनी रहे, उसके सारे प्रयास आपके स्तर से होते हैं। कृपाल जी, बीज उत्पादन की प्रक्रिया में बीज प्रमाणीकरण संस्थान का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपको जो टैग है, जो प्रमाण है उसका कि ये सर्टिफाइड है या प्रमाणित बीज है या आधार बीज है, ये इसका प्रमाण सर्टिफिकेशन की एजेंसी ही देती है। तो उसके साथ में आप किस तरीके से क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? सर, उसका तो मतलब यह है कि उसका पंजीयन किसान का करने के बाद उनके फूड इंस्पेक्टर करके एक अधिकारी आते हैं, वो इन्फेक्शन करते हैं उसका, और उनके नज़र से भी, उनके मार्गदर्शन में भी जो भी कुछ होता है, कुछ अलग अलग दिखता है, वो निकाल के अलग कर देते हैं। तो ये मतलब जो है कि उनका पूरा मार्गदर्शन आपकी इस प्रक्रिया में होता है। बीज की कटाई हो गई, गहाई का कार्य आपका हो गया, उसके बाद आता है एक प्रक्रिया की भंडारण, और भंडारण के बाद बीजों की जो ग्रेडिंग की बात हम करते हैं, जिसे श्रेणीकरण कहते हैं, उस प्रक्रिया को आप किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं? जैसे सर, पहले लाड बाय फसल को अच्छे से सुखा के और बस लाड नंबर डाल के और वेयर हाउस में स्टोर कर देते हैं। अभी खुद के वेयर हाउस तो नहीं है, लेकिन दूसरी जगह स्टोर करते हैं, और मशीन को पूरी क्लीन करके ही उसकी ग्रेडिंग करते हैं, जबकि उसमें ये देखा जाता है कहीं एक दाना भी छोटा नहीं रह जाए उसके अंदर, और ग्रेडिंग करके बाकायदे पिक करा के रखते हैं सर। अच्छा, अब ये प्रक्रिया आपने पूर्ण कर ली, इसके बाद जब प्रमाणीकरण संस्थान क्या कोई आपके बीजों की सैंपलिंग करता है, उसका नमूना लेता है? क्या कोई ऐसी लैब नहीं इसके बीजों की जांच, शुद्धता की जांच होती है? सर, बिल्कुल इनके सैंपल जाते हैं, और सैंपल जान के उनके जर्मिनेशन भी टेस्ट होते हैं, और उसकी शुद्धता की जांच भी होती है सर। तो ये होने सब के बाद में काफ़ी मतलब ऐसा लगता है ये काफ़ी जटिल सी भी प्रक्रिया है, क्योंकि ब्रीडर बीज का क्रय करना, फिर खेतों में उसकी बिजाई विधिवत उसी प्रक्रिया में करना, फिर रोगिंग के कार्य, पौध संरक्षण के कार्य, फिर कटाई भी मजदूरों से करना अलग अलग किस्मों का, और फिर उसका ग्रेडिंग और भंडारण, ये सब बड़ी जटिल सी प्रक्रिया लगती है। आपको कैसे इसको आप मैनेज करते हैं? सर, ये जटिल प्रक्रिया तो नहीं है, कभी अपन पूरा ध्यान बना के रखेंगे तो बहुत आसान लगेगा उसे करेंगे तो। और जैसे अपन वहाँ जाएंगे तभी अपने जब बीज को अपनी टेस्टिंग होगी तो तभी वो प्रमाणीकरण वाले टेक देंगे। चलिए, मतलब ये है कि आपकी अपनी इस प्रक्रिया को जब आप करते हैं तभी आपको उसका प्रमाण पत्र या टैग, जिसको हम कहते हैं कि सर्टिफिकेशन, आपको प्राप्त होता है। अब आपका बीज जब जैसे ही सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होती है तो इसमें फिर अगली बात आती है कि इसका विपणन के दो तरीके हो सकते हैं। शासकीय संस्थाओं को आप विक्रय करते हैं या सीधे किसानों को करते हैं, या आप अपने बीज को छोटे छोटे दुकानदारों के माध्यम से इसका विक्रय करते हैं? क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? नहीं सर, अभी तक तो जो बीज उत्पादन हो रहा है यहाँ से सीधे किसान तक ही जा रहा है, ऐसा कोई सरकारी संस्था और दुकानदारों को देने की जरूरत नहीं पड़ी है। मतलब अभी तक जो भी बीज आप उत्पादित करते हैं सीधे किसान आप तक ले जा रहे हैं। अभी इस कितना वर्ष हो गया आपको अपने बीज उत्पादन के कार्यक्रम को चलाते हैं? 4 से 5 साल सर। 4 से 5 वर्ष जो ये कार्यकाल आपका हुआ है, इस कार्यकाल में कभी किसानों की तरफ से कोई शिकायत ऐसी आई हो जहां पर बीजों में या तो मिश्रण हो गया हो, या बीज की शुद्धता पे कोई प्रश्न चिन्ह लगा हो, या जो किस्म आपने किसान को दी है वो किस्म के बजाय अन्य किस्म किसान तक पहुंच गई हो और उसकी कुछ शिकायतें आपको किसानों ने की हो? नहीं सर, अभी ऐसी कोई नहीं, ऐसी कोई अभी तक शिकायत नहीं है। अच्छा, एक मैं और बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है कि इतनी सारी जटिलताओं में बड़े तकनीकी ये कार्य हैं।
इस कार्य में एक तो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है जो आपको वो करती है, और दूसरा मैं जो समझ पा रहा हूँ कि ये आपका स्वयं का जो अपना अनुभव है खेती का, जो बचपन से आपने खेती की है और फिर बीज को एक रोजगार के रूप में आपने देखा और बड़ी ताल्लीनता के साथ में आप इसमें लगे हुए हैं। तो इस कार्य को करने के लिए क्या आप अपने दूसरे जो युवा साथी हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से युवा साथी हैं जो बेरोजगार हैं, कृषि का कार्य कर रहे हैं और कृषि से दूर हट जाना चाहते हैं, उन युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं बीज को एक व्यवसाय के रूप में, दूसरा बीज को फसल के उत्पादन को बढ़ाने में, दोनों में युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए मेरा संदेश है कि जैसे कि मतलब यह है कि बीज कभी अपन सेलेक्टेड बीज कभी मतलब खेत में लगाते हैं तो पहली बात तो है कि 10 से 15% उत्पादन तो अपन बीज से बढ़ा सकते हैं, और साथ में जब बीज उत्पादन करके अपन दूसरे किसान तक पहुंचाते हैं तो उसमें अपनी इनकम के सोर्स और बढ़ जाते हैं। तो युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप बीज उत्पादन कीजिए और दूसरे किसानों को उस तक पहुंचाइए। चलिए देखिए, एक बड़ी अच्छी बात है किसान साथियों की, ये न केवल बीज उत्पादित करके हमारी कृषि के उत्पादन में अपना योगदान दे रहे हैं, बल्कि ये हमारे ग्रामीण युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी कृपाल सिंह दागी जी बने हुए हैं, और एक बेहतर स्थान जो हमारे अन्य किसान साथी जो अच्छे बीजों का उपयोग करके अपने खेतों में फसलों को लगा रहे हैं, वहाँ पर भी 10 से 15% का उत्पादन मात्र बीज जैसे एक साधारण आदान से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे बीजों का हमारी फसलों के उत्पादन में जो योगदान है उसको हम सब जानते हैं कि अच्छे जब हमारे बीज होते हैं तो उत्पादन में 15 से 20% की बढ़ोतरी होती है, और ऐसे तथ्य वैज्ञानिकों के द्वारा भी उल्लेखित किए गए हैं। तो सभी किसान भाइयों से मैं ये भी यही कहना चाहूँगा कि किसान भाई अच्छे बीजों का उपयोग करें, बीजों का क्रय अच्छे स्रोत से करें जहां पर बीज उत्पादन की पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। किसान भाइयों, आज के एपिसोड में इतना ही। हम मिलते हैं अगले अंक में बीजों से संबंधित या बीजों से जुड़ी हुई अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।